हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। यार इस वीडियो में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर पैथोलॉजी। ठीक है, और ये आपके फिजियोलॉजी आपका फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और इट्स कंपोनेंट्स। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. Blood transfusion always does not involve whole blood. It might involve its components. We'll look at this thing up sometime later also. Like packed blood cells, platelets, plasma and all. From a donor to a recipient, from a healthy donor to a recipient to replace lost components or treat medical conditions. ठीक है, एक डोनर है मतलब ये ब्लड देगा. ठीक है, इस ब्लड को, होल ब्लड या इसके प्रोडक्ट्स को हम लोग एक अनदर नीडी पर्सन में ट्रांसफ्यूज करेंगे जिसको हम लोग रेसिपिएंट बोलेंगे. ठीक है, सो दिस इज द डोनर, ये तो हमको पता ही है, और रेसिपिएंट ये चीज़ है आपकी. दिस प्रोसेस इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ओके, सो लेट्स गेट इन द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस. देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते क्या, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग. ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या होते हैं? देखो, 5 to 6% ऑफ ट्रांसफ्यूजन्स में अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशंस अकर. व्हाट डज दिस मीन? दैट सम कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है बेसिक, अगर लेमन टर्म में कुछ उल्टा पुल्टा होगा इसके वजह से कि आपके ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस दिखने को मिलेंगे. ठीक है, दिस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आर ऑफ ब्रॉडली टू टाइप्स, इम्यून और दे माइट बी नॉन इम्यून. ओके, इम्यूनोलॉजिकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन और नॉन इम्यूनोलॉजिकल. अब देखो, हम लोग इसको है ना ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कैटेगरी टू इमीडिएट एंड डिलेड बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ ऑनसेट. ओके, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑनसेट इट इज टू. बट अगर हम लोग ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिखेंगे सो दे आर इनटू इम्यून एंड नॉन इम्यून. तो पहले हम लोग ये कवर करते हैं, फिर हम विल कवर दिस थिंग ऑल्सो. सो आपकी इम्यूनोलॉजिकल मैं पहले बताता हूँ. सबसे पहले हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, व्हाट आर दे? So first of all, hemolytic transfusion reactions may be immediate or delayed. They may be intravascular or extravascular also. Okay, so they are rapid cell destruction associated with intravascular hemolysis and they are usually associated with the ABO incompatibility. जैसे अगर एक O ब्लड ग्रुप है, ठीक है, O आर यूनिवर्सल डोनर्स वेर एज AB आर यूनिवर्सल रेसिपियंट्स. ठीक है, तो आपको पता है O में कौन से एंटीजन कौन से बॉडी होते हैं, AB में कौन से होते हैं. ठीक है, सेम थिंग. अगर सिम्टम्स क्या है, अगर हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के अगर हो गया तो हमको पता कैसे चलेगा? तो हमको पता चलेगा बाय सिम्टम्स विच आर रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, फ्लशिंग, चेस्ट और लंबर पेन. फ्लशिंग मतलब चेहरा पूरा लाल हो जाएगा पेशेंट का, है ना, चेहरा या बॉडी लाल हो जाएगी पूरी. ओके, ड्यू टू रशिंग ऑफ ब्लड टू द पेरिफेरल सर्विसेज. टैकिपनिया, टैकिकार्डिया, नोजिया फॉलोड बाय शॉक एंड ऑल्सो रीनल फेलियर. ठीक है, ये था आपका इंट्रावैस्कुलर. एक्स्ट्रावैस्कुलर में ड्यू टू RH सिस्टम. ठीक है, रीजस जो सिस्टम है RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, मोस्टली ये फीटस टू मदर में होता है, एरोथ्रोबास्कुलस फीटालिस जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, ये आपका फर्स्ट इम्यून था. सेकेंड इम्यून में आपका TRALI ट्राली आएगा, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी. ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, ट्रांसफ्यूजन ऑफ डोनर प्लाज्मा कंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ एंटी-HLA अगर हाई डोनर में है, एंड देन इट इज बाइंडेड टू ल्यूकोसाइट्स ऑफ द पेशेंट रेसिपिएंट. सॉरी, leukocytes of the, what are leukocytes? WBC is basically of the recipient, so they cause TRALI. okay, third are other allergic जैसे कि फेब्राइल रिएक्शन. ओके, जैसे कि प्लेटलेट से IgA क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, या फिर ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड ग्राफ्ट वर्सेस ओस्ट डिसीज या एलर्जी कंडीशंस जैसे यूट्रिकेरिया बोल लो. ठीक है, ये आपके थे इम्यून में. अब नॉन इम्यून की तरफ आते हैं. नॉन इम्यून में सबसे पहले आपका जो इम्यूनोलॉजी, नॉन इम्यून में जब सबसे पहले आता है वो होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड. सर्कुलेटरी ओवरलोड का मतलब क्या है? ठीक है, नाम में ये सर्कुलेटरी ओवरलोड, किसी चीज़ का लोड ज़्यादा हो रहा है तो वो चीज़ क्या है? ऑब्वियसली रिजल्टिंग इन पल्मोनरी कंजेशन, अक्यूट हार्ट फेलियर, जो कि इसके मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है, पहला क्या था? पल्मोनरी कंजेशन, और दूसरा क्या है? अक्यूट हार्ट फेलियर. ठीक है, दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड. द रिस्क ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड इज पर्टिकुलरली हाई इन द पेशेंट्स विद क्रोनिक एनीमिया. ठीक है, क्रोनिक एनीमिया मतलब दे आर हैविंग एनीमिया सिंस अ लॉन्ग टाइम लाइक 6 months और ईयर्स. ओके, एंड इन्फेंट्स एंड ऑल्सो द एल्डरली, मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ एज, एक तो इन्फेंट्स को, एक तो एल्डरलीज को, या उन पेशेंट्स को हु आर हैविंग क्रोनिक एनीमिया. ऑलराइट, एंड दे ऑल्सो माइट बी डिलेड और इमीजिएट. ओके, अब सेकंड आपका सर्कुलेटरी ओवरलोड के बाद आएगा मैसिव ट्रांसफ्यूजन. बहुत सारा ब्लड अगर पेशेंट की बॉडी में कर दिया ट्रांसफ्यूज, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोर्ड ब्लड बढ़ेगा, जिसकी वजह से डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा एंड डाइल्यूशन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स होगा, कोगुलेशन फैक्टर्स. ओके, थर्ड इज ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन लाइन HBV, HCV या
सिफिलिस हो गया, या मलेरिया हो गया, या आपका एड्स हो गया, या मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, अदर्स कुड बी अक्यूट ल्यूकेमियाज, ओके, और आपका और थैलेसीमिया मेजर एक हो गया, ठीक है, थैलेसीमिया मेजर, दीज आर दी थिंग्स, ओके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द निमोनिक. हैट CID, हिमोलिटिक रिएक्शन अक्यूट और डिलेड. ए मतलब एलर्जिक रिएक्शन, टी मतलब ट्राली, ठीक है, या ट्रांसफ्यूजन सर्कुलेटरी ओवरलोड, दोनों आप याद कर सकते हो. तो एक टी से आपके दो हो जाएंगे. हैट हो गया. अब सी से होगा कोगुलेशन इश्यूज से DIC, ठीक है, डिसिमिलर इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन यहाँ पे लिखा है. इन्फेक्शंस और फेब्राइल और नॉन हिमोलिटिक रिएक्शंस. थर्ड आर इमीजिएट. इमीजिएट का मीनिंग हॉल्ट. हॉल्ट मतलब हिमोलिटिक अक्यूट, एलर्जिक, लंग इंजरी, ट्राली वाला हमने जो देखा था, ठीक है, टाको वो ऊपर जो देखा, और फेब्राइल. सो दिस टू कुड बी इन इमीजिएट एज वेल एज डिलेड में आते हैं हम लोग. डिलेड में HID, हाइड, ठीक है, हाइड कर लो, हिड कर लो. इन्फेक्शन जैसे कि अब लग रहा है हम अभी देखिए इसके एग्जाम्पल्स. हिमोलाइटिक में डिलेड. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इमीडिएट टू डिलेड रिएक्शंस का डिफरेंसेस बेस्ड ऑन ऑनसेट विद इन मिनट्स टू आवर्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर डेज टू वीक्स ऑफ पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, ठीक है. कॉमन कॉज क्या है इसका? ABO इनकम्पेटेबिलिटी, एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, ठीक है, डिलेड ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया. मोस्टली तो ये इन्फेक्शन से ही रिलेटेड होंगे आपके डिलेड रिएक्शंस. सीवियरिटी केसेस की, ऑफन सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग, यूजुअली माइल्डर बट परसिस्टेंट. कॉमन सिम्टम्स क्या है इसके? फीवर, चिल्स, हाइपोटेंशन, वही आपके नॉर्मल जो होते हैं. इसमें भी फीवर और जॉन्डिस, ठीक है. ये आपका डिलेड चल रहा है, और ये आपका इमीजिएट, ठीक है, ये वाला कॉलम, ठीक है. इमीजिएट का एग्जांपल्स क्या होगा आपके? हिमोलाइटिक, अक्यूट, एलर्जिक, फेब्राइल, ट्राली, ये सब. फिर इसका GVHD, हिमोलाइटिक, ये सब, ठीक है. इसमें से कोई भी 2-3 याद कर लो, ऐसा कुछ है नहीं कि यही करो करके. मैनेजमेंट में इसका है ना, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ दी थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द पेशेंट, ओके, द सीवियरिटी ऑफ द थ्रेट. इमीडिएट में सिचुएशन ऑफ सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन बंद करो, ऑब्वियसली जो चल रहा है उस प्रोसेस को रोको, जिस प्रोसेस की वजह से पेशेंट का डिटोरिएशन हो रहा है हेल्थ का. देन सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करो. इसमें क्या है? डिलेड में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे जैसे फीवर आया, फीवर को पहले ट्रीट करो, जॉन्डिस आया उसको ट्रीट करो, एनीमिया आया उसको ट्रीट करो. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है. मॉनिटर करो इन्फेक्शंस के लिए, कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, हुए तो एलिमिनेट देम, ठीक है, एज इज एज इट गेट्स. निमोनिक का क्या है? रिमाइंडर देख ले. इमीडिएट का, डिलेड का, हॉल्ट एफ और HID, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. सब्सक्राइब करना है, और हम लोग अभी फार्माकोलॉजी का बहुत फास्ट कवर करने वाले सब टॉपिक्स, और पैथो और माइक्रो का भी, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. हम लोग अभी डे नाइट सीरीज़ में शुरू करूँगा, जिसमें मैं दिन और रात दोनों में वीडियोस अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरा भी अभी जो है वो एग्जाम्स खत्म हुआ है लास्ट वीक. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर दिस चैनल. अगर आप यहाँ तक आए हो मेरा वीडियो देखने के, यार लव यू यार. मतलब आप दुनिया के जिस कोने से देख रहे हो, योर लाइक, मतलब सच में यार छोटे भाई बहन जैसे आप मेरे, यार सच में आई लव यू. बट प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़. विल इम्प्रूव द कंटेंट. फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम इन अवर कमेंट सेक्शन, ठीक है. सो थैंक यू.